नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ज्ञानदायिनी सरस्वती माँ की अवतार कथा। प्रतिभा की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती है। समस्त वाङ्मय, संपूर्ण कला और पूरा ज्ञान विज्ञान माँ शारदा का ही वरदान है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी अर्थात बसंत पंचमी को भगवती सरस्वती के जयंती का पर्व मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ शारदा की विशेष आराधना की जाती है। पूजन में पीले व सफ़ेद पुष्प भगवती को अर्पित किए जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती देवी के मंत्रों या फिर पवित्र स्तोत्रों का पाठ किया जाता है। पूर्व काल में बागेश्वरी देवी के द्वारा नदी रूप में धारण करने के संबंध में प्रचलित यह अवतार कथा आपको सुनाते हैं। भगवान नारायण की 3 पत्नियां थीं। देवी लक्ष्मी, देवी गंगा और देवी सरस्वती तीनों ही बहुत ही प्रेम से रहती थी। अनन्य भाव से भगवान की पूजन किया करती थी। एक दिन भगवान की इच्छा से ऐसी घटना घटित हुई जिससे लक्ष्मी जी, गंगा जी और सरस्वती जी को भगवान के श्री चरणों से कुछ काल के लिए दूर हट जाना पड़ा। भगवान जब अंतपुर में पधारे उस समय तीनों देवियां एक ही स्थान पर बैठी परस्पर प्रेमालाप कर रही थी। भगवान को आया देखकर तीनों ही उनके स्वागत के लिए खड़ी हो गई। उस समय गंगा जी ने विशेष प्रेमपूर्ण दृष्टि से भगवान की ओर देखा। भगवान ने भी उनकी दृष्टि का उत्तर वैसे ही स्नेहपूर्ण दृष्टि से हंसकर दिया और फिर भी किसी आवश्यकतावश अंतपुर से बाहर निकल गए। तब देवी सरस्वती जी ने देवी गंगा के उस बर्ताव को अनुचित बताकर उनके प्रति आक्षेप किया। गंगा जी ने भी कठोर शब्दों से उनका प्रतिवाद किया। उनका विवाद बढ़ता देखकर लक्ष्मी जी ने दोनों को शांत करने की चेष्टा की। सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी के इस बर्ताव को गंगा जी के प्रति पक्षपात माना और उन्हें श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष और नदी के रूप में परिणित हो जाओगी। यह देखकर गंगा जी भी सरस्वती जी को श्राप दिया कि तुम भी नदी हो जाओगी। यही श्राप सरस्वती जी की ओर से गंगा जी को भी मिला। इतने में ही भगवान पुनः अंतपुर में लौट आए। अब तक तीनों देवियों को अपनी भूल का एहसास हो चुका था और भगवान के चरणों से विलग होने के भय से वे दुखी हो गई। इस प्रकार गंगा जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी का सब हाल सुनकर भगवान नारायण को खेद हुआ और उनकी आकुलता देख के वे दया से द्रवीभूत हो गए। उन्होंने कहा कि तुम तीनों एक अंश से नदी के रूप में हो जाओगी और अन्य अंशों से तुम्हारा निवास मेरे ही पास रहेगा। सरस्वती जी एक अंश से नदी होगी, एक अंश से उन्हें ब्रह्मा जी की सेवा में रहना होगा और शेष अंशों से वे मेरे ही पास निवास करेंगी। कलयुग के 5000 वर्ष बीतने के बाद तुम तीनों के शापों का उद्धार हो जाएगा। इसके अनुसार माँ सरस्वती जी भारत भूमि में अंशतः अवतीर्ण होकर भारती कहलाई। उसी शरीर से ब्रह्मा जी की प्रियतमा पत्नी होने के कारण उनको ब्राह्मी नाम से भी जाना जाता है। किसी कल्प में माँ सरस्वती जी को ब्रह्मा जी की कन्या के रूप में भी अवतीर्ण होना बताया जाता है और आजीवन कुमारी रहकर उनकी सेवा में रहती है। एक बार ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इस पृथ्वी पर सभी देवताओं के तीर्थ है, केवल मेरा ही तीर्थ नहीं है। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने नाम से एक तीर्थ की स्थापित करने का निश्चय किया और इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने एक रत्नमयी शिला पृथ्वी पर गिराई। वह शिला चमत्कारपुर के समीप गिरी। अतः ब्रह्मा जी ने उसी क्षेत्र में अपना तीर्थ स्थापित किया। एकावर्ण में शयन करने वाले भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल निकला है, जिससे ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ है, वह स्थान भी वही तीर्थ माना गया है। वही तीर्थ पुष्कर तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। पुराणों में इस तीर्थ की बड़ी महिमा गाई गई है। तीर्थ स्थापित होने के बाद वहां पर पवित्र जल से पूर्ण एक सरोवर बनाने का विचार किया और इसके लिए उन्होंने भगवती सरस्वती का स्मरण किया। सरस्वती देवी नदी रूप में परिणित होकर भी पापी जनों के स्पर्श के भय से छिपी छिपी पाताल में बहती थी। ब्रह्मा जी के स्मरण करने पर वे भूतल पर और पूर्वोक्त शिला को भी भेद कर वहां प्रकट हुई। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, यहाँ मेरे समीप ही रहो, मैं प्रतिदिन तुम्हारे जल से मैं तर्पण करूँगा। ब्रह्मा जी का ऐसा आदेश सुनकर सरस्वती जी को बड़ा ही भय हुआ कि इससे कहीं कोई पापी जल का स्पर्श न कर ले।
वे हाथ जोड़कर बोले कि भगवान, मैं जन संपर्क के भय से पाताल में रहती हूँ, कभी प्रकट नहीं होती, किंतु आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना भी मेरी शक्ति के बाहर है। अतः आप इस विषय पर भलीभांति सोच समझ कर जो उचित हो वैसी ही व्यवस्था कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी के निवास के लिए वहां पर एक विशाल सरोवर खुदवाया। सरस्वती जी ने उसी सरोवर में आश्रय लिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने बड़े बड़े भयानक सर्पों को बुलाकर कहा कि तुम लोग सावधानी के साथ सब ओर से इस सरोवर की रक्षा करते रहना, जिससे कि कोई भी सरस्वती जी के जल को स्पर्श ना करे। एक बार भगवान विष्णु ने सरस्वती जी को यह आदेश दिया कि तुम बड़नावल मतलब कि अग्नि को अपने प्रभाव में ले जाकर समुद्र में छोड़ दो। सरस्वती जी ने इसके लिए ब्रह्मा जी की भी अनुमति चाहिए। लोकहित का विचार करके ब्रह्मा जी ने भी बागदेवी को उस कार्य के लिए सम्मति दी। तब देवी सरस्वती ने कहा कि भगवान, यदि मैं भूतल पर नदी के रूप में प्रकट होती हूँ तो पापीजनों के संपर्क का भय है, और यदि पाताल मार्ग में इस अग्नि को लेकर जाती हूँ तो स्वयं के शरीर को जलने का डर है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें जैसी सुगमता हो वैसे ही उसी प्रकार कर लो। यदि पापियों के संपर्क से बचना चाहती हो तो पाताल के मार्ग से जाओ और भूतल पर प्रकट न होना। साथ ही जहाँ भी तुम्हें बड़वा नल का ताप असह्य यानी कि अग्नि का ताप असह्य हो जाए, वहाँ पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रकट भी हो जाना, जिससे तुम्हारे शरीर पर उसके ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा जी का यह उत्तर पाकर भगवती सरस्वती अपनी सखियों गायत्री और सावित्री तथा यमुना आदि से मिलकर हिमालय पर्वत पे चली गई और वहां से नदी रूप होकर धरती पर प्रभावित हुई। बड़वानल को लेकर वे सागर की ओर उपस्थित हुई। जाते समय वे धरती को भेदकर पाताल मार्ग से ही यात्रा करने लगी। जब वे अग्नि के ताप से संतप्त हो उठती तो कहीं कहीं पर भूतल पर प्रकट भी हो जाया करती थी, और इस प्रकार जाते जाते वे प्रभास क्षेत्र में पहुंची। वहां पर 4 तपस्वी मुनि कठोर तपस्या में लगे थे। उन्होंने पृथक पृथक अपने आश्रम के पास सरस्वती नदी को बुलाया। इसी समय समुद्र ने भी प्रकट होकर सरस्वती जी का आह्वान किया। माँ सरस्वती जी ने अपनी 5 धाराएं कर ली। एक से वो सीधे समुद्र की ओर चली गई और 4 को चारों ऋषियों के स्नान की सुविधा देती गई। इस प्रकार वे पंच स्त्रोता सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई और मार्ग में अन्य विघ्नों को दूर करते हुए समुद्र में जा मिली। इस तरह देवी सरस्वती अनेक प्रकार की लीलाओं से जगत का कल्याण करती है। बुद्धि, ज्ञान और विद्या के रूप में सारे जगत में इन बागदेवी की कृपा लीला का अनुभव किया जाता है। ये भगवती सरस्वती मूलतः भगवान नारायण की पत्नी है और अंशतः नदी और ब्रह्मा जी की शक्ति ब्राह्मी के रूप में रहती है। हे मातंगी, ये मातंगी महाविद्या स्वरूप ने सरस्वती देवी ही भगवती गौरी के शरीर से प्रकट होकर कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई और शुंभ और निशुंभ आदि असुरों का वध करके इन्होंने संसार में सुख शांति की स्थापना की। इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।